हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आज की क्लास में ये सब हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि सेशन अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, प्लस समय भी आता है। ध्यान रखना है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं और टाइम भी दिया होता है, साथ में समय भी आता है, तो अनडाउटेडली वो टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन होती है। गॉट इट? वंस अगेन, पहचान: रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, प्लस टाइम भी आएगा, ये भी ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ओके। असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो सेंटेंस आते हैं, टू टाइप्स: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के ही भाग हैं अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद टाइम लिखा जाएगा, फिर अदर वर्ड। ओके, वंस अगेन, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगेगा, फिर टाइम लिखा जाएगा, फिर अदर वर्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिए, सिंस कहाँ पर लगेगा, फॉर कहाँ पर यूज होगा। देख लीजिए, सिंस यूज पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज किया जाता है। गॉट इट? प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से
अपना गृह कार्य कर रहा था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ही। ओके। एज अ रूल हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज की जाएगी, तो हो जाएगा ही हैड बीन। ओके। ही हैड बीन, वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा था। तो ही मीन्स वह हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई। डूइंग, डू मीन्स करना, वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? आईएनजी फॉर्म। तो डू का क्या हो जाएगा? डूइंग। ही हैड बीन डूइंग, अपना गृह कार्य। हिज होमवर्क, हिज मीन्स अपना, होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। ओके। ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क, 2 घंटे से। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, फॉर यूज किया जाएगा। ओके। क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया गया है, ये टाइम कंफर्म नहीं कि 2 घंटे मॉर्निंग के हैं या फिर आफ्टरनून के हैं या फिर इवनिंग के हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर यूज किया जाएगा। 2 आवर्स। ओके, गॉट इट। देख लीजिए, सेंटेंस रेडी हो गया। ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 आवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, वह 3 दिनों से अपने दोस्तों के साथ मंदिर जा रहे थे। इसको ट्रांसलेट करिए आप लोग। वह 3 दिनों से अपने दोस्तों के साथ मंदिर जा रहे थे। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, आप सभी लोग जानते हैं, दे यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्या आएगी? हैड बीन आएगी। फिर वर्ब गो मीन्स जाना, ये वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? ध्यान रखिएगा, आईएनजी फॉर्म। तो हो जाएगा गोइंग। दे हैड बीन गोइंग टू टेम्पल, दे हैड बीन गोइंग टू टेम्पल। अपने दोस्तों के साथ, साथ यहाँ पर विथ यूज किया जाएगा एज अ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर विथ यूज करेंगे, विथ मीन्स साथ। दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, दियर लगेगा। ओके, विथ दियर फ्रेंड्स। ओके, दे हैड बीन गोइंग टू टेम्पल विथ दियर फ्रेंड्स। 3 दिनों से। यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, फॉर यूज किया जाएगा। फॉर 3 days। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे हैड बीन going to temple with their friends for 3 days। okay, next, वह कल सुबह 4 बजे से मैच देख रही थी। वह कल सुबह 4 बजे से मैच देख रही थी। चलिए आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। वह, सी हैड बीन
देखना कि शी आईएनजी फॉर्म तो सीइंग हो जाएगा। शी हैड बीन सीइंग, क्या देख रही थी? मैच, द मैच। ओके, शी हैड बीन सीइंग द मैच, वह मैच देख रही थी कल सुबह 4 बजे से। तो फ्रेंड्स पहले सुबह होगी फिर 4 बजेंगे, तो मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह के 4 बजे, क्लियर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस यूज किया जाएगा। ओके, शी हैड बीन सीइंग द मैच मॉर्निंग सिंस, फिर 4 o'clock, 4 o'clock। ओके, अब यहाँ पर कल आया है, कल की अंग्रेजी टुमारो भी होती है, इस्टरडे भी होती है। इस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल। तो यहाँ पर इस्टरडे यूज किया जाएगा, YESTERDAY, इस्टरडे। ओके, सेंटेंस रेडी हो गया। शी हैड बीन सीइंग द मैच मॉर्निंग सिंस 4 o'clock इस्टरडे। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, तुम्हारी माँ तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रही थी। तुम्हारी माँ तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रही थी। सब्जेक्ट यहां पर है योर मदर, योर मदर। ओके, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, योर मदर हैड बीन, ढूंढना की लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, you, looking for you, your mother had been looking for you 2 घंटे से। Your mother had been looking for you। ओके, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है 2 घंटे, तो यहाँ पर फॉर यूज किया जाएगा, फॉर 2 hours। योर मदर हैड बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, हम 2 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहे थे। चलिए इसको आप लोग ट्रांसलेट करिए। हम 2 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट यहाँ पर हम है तो बी यूज किया जाएगा, बी हैड बीन। ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन है, वी हैड बीन। टीच मीन्स पढ़ाना, TEACH, ING फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग, वी हैड बीन टीचिंग यू। ओके, वी हैड बीन टीचिंग यू, हम तुम्हें पढ़ा रहे थे। अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर
2 hours. Okay, we had been teaching you English grammar for 2 hours. ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? इजी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। जो हेल्पिंग वर्ब है हैड और बीन, जो नॉट यूज किया जाएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट यूज किया जाएगा। रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ध्यान दीजिएगा, हैड नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड। ओके, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ध्यान रखना है नॉट का जो यूज करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट यूज किया जाएगा, हैड नॉट बीन। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। माली 2 दिनों से फूल नहीं ला रहा था। माली, सब्जेक्ट यहां पर है माली, तो हो जाएगा द गार्डनर। ओके, द गार्डनर हैड नॉट बीन, द गार्डनर हैड नॉट बीन। लाना की ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा ब्रिंगिंग। ओके, ब्रिंगिंग द फ्लावर्स। ओके, द गार्डनर हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग द फ्लावर्स। पीरियड ऑफ टाइम आया है तो यहां पर फॉर यूज किया जाएगा, फॉर 2 days, 2 days. Okay, the gardener had not been bringing the flowers for 2 days. Okay, next, वह सुबह से विज्ञान नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट यहां पर वह है, फीमेल का बोध हो रहा है, सी यूज किया जाएगा। सी हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन रीडिंग। ओके, शी हैड नॉट बीन रीडिंग साइंस। साइंस, शी हैड नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग साइंस। सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम यूज हुआ है सुबह से, तो सिंस यूज किया जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, शी हैड नॉट बीन रीडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? नेक्स्ट, वह अपने मित्रों के साथ 2 दिनों से मेला नहीं आ रहे थे। सब्जेक्ट यहां पर वह है तो दे यूज किया जाएगा, दे हैड नॉट बीन,
दे हैड नॉट बीन, वर्ब यहाँ पर क्या है, आना, कम मीन्स आना, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा कमिंग। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू फेयर, टू फेयर, अपने मित्रों के साथ, तो प्रेपोजिशन विथ, दे के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स यूज किया जाएगा। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू फेयर विथ देयर फ्रेंड्स, 2 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर यूज किया जाएगा। 2 days, ओके, दे हैड नॉट बीन कमिंग टू फेयर with their friends for 2 days, ओके। नेक्स्ट, हम सुबह 5 बजे से विज्ञान नहीं पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट यहाँ पर हम है, तो बी हैड नॉट बीन, बी हैड नॉट बीन टीचिंग, बी हैड नॉट बीन टीचिंग साइंस, ओके, बी हैड नॉट बीन टीचिंग साइंस, सुबह 5 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस यूज किया जाएगा, बट मॉर्निंग को लिखने के बाद, मॉर्निंग सिंस, मॉर्निंग सिंस 5 o'clock, ओके, we had not been teaching science morning since 5 o'clock, got it? Next, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। रूल देख लेते हैं। हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। सेकेंड टाइप का रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइप सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। कोई भी सेंटेंस है हिंदी का जिसकी स्टार्टिंग क्या से है, वो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, ओके। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम सुबह 4 बजे से मैच देख रहे थे। स्टार्टिंग क्या से हुई है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से बनाना प्रारंभ किया जाएगा। फर्स्ट टाइप सेंटेंस का रूल क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से बनाना प्रारंभ किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
हैड यूज किया जाएगा, हैड यू बीन। ध्यान रहे, हैड ही सिर्फ आगे आएगा, बीन अपने ही जगह पर रहेगा। ओके, हैड यू बीन। देखना कि सी, आईएनजी लगाओगे तो हो जाएगा सीइंग। हैड यू बीन सीइंग द मैच, द मैच। ओके, सुबह 4 बजे से, मॉर्निंग, मॉर्निंग 4 o'clock। ओके, हैड यू बीन सीइंग द मैच मॉर्निंग 4 o'clock। गॉट इट? ये CLOCK क्लॉक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया? फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा जिसकी स्टार्टिंग क्या से होगी? तो सेंटेंस को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही स्टार्टिंग में लिखी जाएगी। ओके, नेक्स्ट, क्या वह 2 दिनों से विद्यालय आ रहे थे? फर्स्ट टाइप है, हैड यूज किया जाएगा, हैड दे बीन। ध्यान रहे, सिर्फ हैड ही आएगा फर्स्ट, बीन अपने ही जगह पर रहेगा। हैड दे बीन कमिंग, हैव दे बीन कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल। 2 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम है, फार यूज किया जाएगा, फार 2 days, क्वेश्चन मार्क। ओके, हैड दे बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। ओके, नेक्स्ट, तुम 5 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे? फ्रेंड्स, ये सेकेंड टाइप है। जैसा कि मैंने बताया है, क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आएगा, वो सेकेंड टाइप होगा। यहाँ पर क्यों बीच में आया है, बट क्वेश्चन वर्ड की जो स्पेलिंग है, मीनिंग है, स्टार्टिंग में लिखी जाएगी। क्वेश्चन वर्ड आएगा तो बीच में, बट लिखा सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पर व्हाई यूज करेंगे, व्हाई, व्हाई क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, व्हाई हैड यू बीन, व्हाई हैड यू बीन। ओके, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो व्हाई हैड यू नॉट बीन। ओके, ध्यान रहे, यदि सेंटेंस नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को नॉट यूज करना है। ओके, बीन के पहले, सब्जेक्ट के बाद। तो व्हाई हैड यू नॉट बीन कमिंग, कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल। 5 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 5 days, क्वेश्चन मार्क। ओके, तुम 5 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे? सेंटेंस, व्हाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। ओके, नेक्स्ट,
क्या वह 3 दिनों से मंदिर आ रहा था? ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, तो हो जाएगा हैड। आ रहा था तो ही यूज करेंगे, हैड ही बीन कमिंग टू टेम्पल। ओके, 1 मिनट। टेम्पल, हैड ही बीन कमिंग टू टेम्पल, हैड ही बीन कमिंग टू टेम्पल। 3 दिनों से फार यूज किया जाएगा, क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। 3 days क्वेश्चन मार्क। ओके, हैड ही बीन कमिंग टू टेम्पल फॉर 3 days। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, क्या राम सुबह 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था? हैड राम सेंटेंस फर्स्ट टाइप है, हैड यूज किया जाएगा स्टार्टिंग में, हैड राम बीन। ओके, हैड राम बीन रीडिंग इंग्लिश। ओके, हैड राम बीन रीडिंग इंग्लिश सुबह 7 बजे से, मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग सिंस सिंस 7 o'clock। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या राम सुबह 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था? सेंटेंस हो जाएगा हैड राम बीन रीडिंग इंग्लिश मॉर्निंग सिंस 7 o'clock। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, तुम 2 दिनों से कहाँ जा रहे थे? सेकेंड टाइप सेंटेंस है, व्हेयर यूज किया जाएगा, व्हेयर हैड यू बीन, व्हेयर हैड यू बीन गोइंग, व्हेयर हैड यू बीन गोइंग। ओके, 2 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम है तो फार यूज किया जाएगा, फार 2 days क्वेश्चन मार्क। व्हेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से कहाँ जा रहे थे? तो व्हेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 2 days। ओके, गॉट इट? प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव तीनों पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है। यह सेशन अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग क्लास को शेयर करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।